जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरी चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। दर्शन और फिलॉसफी, इसमें हम क्या भेद है, कितना अंतर है, इसे समझने का प्रयास कर रहे थे। दर्शन का आधार है आत्मा, जो बौद्धिक बात है, और इसे वर्तमान में फिलॉसफी में नॉउमेनन कहा गया है। नॉउमेनन अर्थात जो अपने आप में है लेकिन उसका अस्तित्व प्रमाणित नहीं किया जा सकता, अर्थात वैज्ञानिक पद्धतियों से, लेकिन बौद्धिक और अनुभव या अनुभूति, इसके आधार पर आत्मा का अस्तित्व समझ आता है। फिलॉसफी जो है वह पदार्थ या वस्तु, इसको आधार लेके अभ्यास अनुसंधान करती है। वह वैचारिक बात है, इसलिए उसमें अधिकतर स्थूलता है, जबकि दर्शन आध्यात्मिक बात है और उसमें सूक्ष्मता है। फिलॉसफी में भौतिकता पर विचार है, अर्थात फिनोमिनन, यह फिलॉसफी का ही शब्द है, जो वस्तु के संबंध में है, पदार्थ के संबंध में है। दर्शन की बात अंतर प्रेरणा से, इंट्यूशन से प्रारंभ होती है। हमें जीवन में ऐसे कई अनुभव आते हैं कि जिससे मन कहता है कि ऐसा करो या न करो। वह इंट्यूटिव बात है, अंतर प्रेरणा से निकली बात है। लेकिन फिलॉसफी में जो भी विचार होता है वह बाह्य प्रेरणा से होता है, स्टिम्युलस से होता है, किसी प्रोत्साहन या उत्तेजन के कारण होता है। यह बहुत बड़ा अंतर है। दर्शन में बुद्धिमत्ता का उपयोग होता है, जिसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं। वह वास्तविक बुद्धिमत्ता है जो आत्मा के चेतना का गुण है, अविभाज्य है, वह सुप्त है, उसको जगाया जा सकता है, उसका विकास किया जा सकता है। फिलॉसफी में बुद्धि से विचार होता है। यह बुद्धि अर्थात इंटेलेक्ट, यह फिलॉसफी का आधार है। और दुर्भाग्य से शिक्षा पद्धति में केवल बुद्धि पर जोर दिया गया है। इसके कारण इंटेलिजेंस में वृद्धि की समस्याएं आई है। आज मनुष्य जाति बुद्धि में इतनी उलझी हुई है कि उसकी इंट्यूशन
दबी हुई है, उसकी अंतर प्रेरणा दबी हुई है, और जब अंतर प्रेरणा दब जाती है तो इनसाइट यानी अंतर्बुद्धिमत्ता विकसित नहीं हो पाती। इसी कारण आज की परिस्थिति में सामान्यतः बहुत बड़ा हिस्सा मनुष्य जाति का, वह धनी हो या रंक हो, दबाव में, उलझनों में और विभिन्न प्रकार के कल्पित प्रश्नों में उलझा हुआ है। एक और दर्शन में आत्मा का ज्ञान होता है, उससे स्वयं का ज्ञान होता है। स्वयं की स्थिति का जब स्वयं को परिचय होता है, साक्षात्कार होता है, तो सुख दुख, वास्तविक शांति, इन बातों का प्रश्न मन में उठता है। दूसरी ओर फिलॉसफी में पदार्थ विज्ञान पर अधिक जोर होने के कारण पदार्थ के संबंध में ही बातचीत होती है। जितना भी अनुसंधान और शोध कार्य, अध्ययन, अध्यापन और अभ्यास वर्तमान स्थिति में होता है, वह बहुत अधिक प्रमाण में बुद्धि से आधारित है, पदार्थ का विज्ञान है, और उस कारण उसी का विकास होता है। दर्शन में आत्मा का विकास होता है और फिलॉसफी में हम देख रहे हैं भौतिक विकास अधिक होता है। मनोविज्ञान या परामनोविज्ञान या जीव विज्ञान, इनके आधार से कुछ कुछ जीवन का अभ्यास हो रहा है, पर फिलॉसफी में आत्मा का समावेश नहीं किया गया होने से आत्मा संबंधी किसी प्रकार का अभ्यास, अध्ययन नहीं होता। दार्शनिक दृष्टि में मुक्ति यह ध्येय है, यह उद्दिष्ट है, यह लक्ष्य है। फिलॉसफी में सुख सुविधा पर लक्ष्य है, और दुर्भाग्य से एक सुख स्तर प्राप्त हो गया तो उसके पश्चात और नया सुख प्राप्ति की इच्छा होती है, और यह क्रमिक आगे बढ़ती रहती है। मुक्ति में एक बार मुक्ति हो गई, उसके पश्चात आत्मा विश्व में पुनर्जन्म नहीं लेती। इस कारण सिद्धशिला में मुक्त वास करने वाली आत्मा अनंत शांति, अनंत आनंद और अनंत शक्ति का अनुभूत करते हुए निरंतर और अखंड उपभोग करती है। दूसरी ओर फिलॉसफी में आमोद प्रमोद, प्लेजर, यात्रा, तीर्थ यात्रा के नाम पर हिल स्टेशन पे जाना, गपशप के लिए एकत्रित होने के पश्चात विचारों का आदान प्रदान करने के बदले हंसी मजाक, इस प्रकार का आज समाज में विस्तार हो रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र विराट है, अनंत है। फिलॉसफी यह उसका एक हिस्सा है,
इसलिए वह सीमित है। अनंत की सीमित से तुलना या सीमित को अनंत समझना व्यर्थ है। दार्शनिक विकास नए सिद्धांत पर आधारित है, जबकि फिलोसॉफिकल विकास तर्क और समर्थन अर्थात रैशनलाइजेशन पर आधारित है। सबसे बड़ा अंतर है दर्शन प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, वास्तविक है। फिलॉसफी कृत्रिम है, निर्मित है, तैयार की जाती है, समाप्त हो जाती है। दर्शन एक गहरा अभ्यास, अनुभव और बौद्धिक विवेक है। फिलॉसफी ऊपर ही ऊपर है, उथल है, अध्ययन है, पर उसका गहन अर्थ पता नहीं है। और इस प्रकार जो कुछ हो रहा है वह विनाश की ओर ले जा रहा है, इसका अनुभव विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को हो रहा है, अन्य जीवों के भी हो रहा है। अगर आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जब कोई बाहर नहीं पड़ रहा था, घरों में सब मनुष्य मानव जाति बद्ध थी, तब बाहर से जंगल से पशु पक्षी, हिरण जैसे प्राणी और बाघ की जाति के हिंस्र प्राणी भी शहर के निवास क्षेत्र में आए हुए देखने को मिले थे। अब हम इतने विवेचन के पश्चात समझ सकते हैं कि अगर गहराई में पहुंचना है तो आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करना होगा, और केवल ज्ञान प्राप्त होने से सारी सूक्ष्म सृष्टि केवल ज्ञानी को प्रत्यक्ष दिखाई देगी और त्रिकाल में दिखाई देगी। यह संभव है जो जैन दर्शन के तीर्थंकरों ने केवल ज्ञान प्राप्त करके प्रमाणित किया है। दूसरी ओर फिलॉसफी अत्यंत पृष्ठभागीय है और भौतिक है, और इसमें स्थूल की ओर से सूक्ष्म की ओर जाया जाता है, तो इसकी विकास की गति बहुत ही मंद है। आपने देखा होगा कि सुना होगा कि पदार्थ विज्ञान में भौतिक सूक्ष्म जो कण माना जाता था वह अणु था। 20वीं सदी में वह जाके क्वार्क तक आ गया, और 21वीं सदी में यह पता चला है कि क्वार्क के भी और सूक्ष्म कण पाए गए हैं। और इसकी तुलना अगर हम जैन दर्शन के परमाणु से करें तो वह अभी भी सूक्ष्मता स्तर से बहुत 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 दूर है। विश्व अगर यह निर्णय ले ले, विश्व की मानव जाति अगर ये हृदय से सोच ले कि हमें अध्यात्म का अधिक अभ्यास आवश्यक है, तो उस दिन से मानव जाति का आत्मिक कल्याण होना
प्रारंभ हो जाएगा। जय जिनेंद्र।